नमस्कार दोस्तों, भारत को धर्मशाला किसने बनाया? भारत को धर्मशाला बनाने में किसको फ़ायदा है? यह बात सुनकर आपको थोड़ा उटपटांगा सा लग रहा होगा, लेकिन यह वास्तविकता यह है कि मुद्दे की बात म्यांमार। रोहिंग्या लोगों का वजूद भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से है। एक म्यांमार का इलाका है रखाइन, वहाँ एक कानून बनाया गया म्यांमार में। रखाइन के लोगों को लिए एक कानून बनाया सन 1982 में। इस कानून के तहत रखाइन के लोगों का मौलिक अधिकार म्यांमार की सरकार ने 1982 में सब छीन लिए और दलीलें पेश की गई कि रखाइन प्रांत के लोग, रखाइन में जो लोग रह रहे हैं वो लोग दहशतगर्दी है, आतंकवादी हैं, वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, इनको अपनी जान बचानी है तो यह देश छोड़ दे, रखाइन इलाका छोड़ दे। दुनिया के जिस भी देश में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन यह जगह खाली कर दे, नहीं तो इनके ऊपर अत्याचार होगा, जुल्म होगा। सब दलीलें दी गई। सही है, उसका अपना फंडा है, उसका अपना सरकार का रूल्स है, वो उसका प्रोटोकॉल है, उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का प्रोटोकॉल क्या है कि अगर मान लीजिए मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान से अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास लीगल पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट बनने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है। यह बंदा बाहर जा रहा है, बाहर के देशों में जा रहा है, क्यों जा रहा है? किसी का हत्या तो नहीं किया है क्या? इसने ये नाम बदल के जा रहा है? तो ये सब किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, पासपोर्ट बनता है और फिर उसका पासपोर्ट वैलिड होता है और वो जाने के लिए किसी भी देश में तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, यही बात म्यांमार से जो लोग जैसे भाग के आ रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पे हिंदुस्तान की सरकार उनको क्यों घुसने दे रही है? दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है? तीसरा, आखिर हमारे हिंदुस्तान के सुरक्षा से समझौता क्यों किया? अगर किया है तो किसने किया है? हिंदुस्तान के जनता को इसका जवाब दो। आखिर इस पे सरकार क्यों खामोश है? सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दा को आपको भी उठाना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए। माननीय मोदी चाचा, हमारे हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से लगभग 1.5 लाख रोहिंग्या लोग रह रहे हैं। क्यों? कैसे आए? पिछली सरकार थी, उसने गलती किया, क्या आप वही गलती करेंगे? क्या आप भी देंगे हवाला कि हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति रखते हैं और जो भी देश, किसी भी दुनिया के तमाम देशों में जो भी कोई प्रताड़ित हो रहा है वो हमारे देश में आ सकता है, हम उसके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। हम अपने सिक्योरिटी के, हम अपने फोर्सेस के, हम अपने तमाम एजेंसियों को इंक्वायरी करने के लिए चुप्पी साधने को बोला है। आपको अजीब सा लग रहा होगा मेरा मानसा क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। उनके सब अधिकार जब म्यांमार ने छीन लिया और वो हमारे हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर लिए, पिछली सरकार ने गलती की, आप क्यों नहीं उनको डिपोर्ट करते हैं? आप क्यों नहीं फर्नेस एक्ट के आधार पे उनको हिंदुस्तान से कान पकड़ के बाहर के रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या हमारे देश में जनसंख्या की कमी है? क्यों इस मुद्दे को भटका रहे हैं? क्यों हिंदू मुसलमान में तुम नेता इसको बांट रहे हो? माननीय मोदी चाचा, आपने नोटबंदी किया, किसी से पूछा क्या? जनता का राय लिया क्या? नहीं ना। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। जो होना था हो गया। तो डिपोर्ट करने में अगर कांग्रेस विधवा विलाप कर रही है, आपकी विरोधी पार्टी विधवा विलाप कर रही है, तो आपको इसमें संकोच क्या? 56 इंच का सेना है ना, बब्बर शेर हो ना। डिपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? जवाब दो, जवाब। सुप्रीम कोर्ट, अगर उनको बिना पासपोर्ट के इस देश में रहने दिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे आधार कार्ड क्यों बनवाया? राशन कार्ड क्यों बनवाया? वोटर आईडी कार्ड क्यों बनवाया?
है जवाब? दो सुप्रीम कोर्ट के कोई बेंच, सीनियर जस्टिस, चीफ जस्टिस, है कोई जवाब देने के लिए? नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम की नीति बंद करो, और जितना तुमने शरणार्थी रखना था, 5 करोड़ शरणार्थी हैं, रोजगार तो पैदा नहीं कर सकते तुम नेता। इसी मुद्दे को उठाओगे, कभी गाय का मुद्दा, कभी रोहिंग्या का मुद्दा, कभी मुसलमान का मुद्दा, कभी हिंदू को मुद्दा, कभी रोजगार पर डिबेट नहीं करती। और ये जो पेड मीडिया है ना, पेड मीडिया, ये भी इसी मुद्दे को चलाती है। क्यों? इसको टीआरपी मिलेगी, इसका चैनल बंद नहीं होगा, कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ, जब रोहिंग्या के लोग यहाँ रह सकते हैं बिना पासपोर्ट के, तो बांग्लादेश से पहले भी आए हुए हैं, अभी भी वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यूएनएचआर से सुन रहा होगा मेरी बात को, उनको भी बांग्लादेश का रास्ता खोल दिया जाए हिंदुस्तान में आने के लिए, चाहे वो जितना है। उसमें ये मत पूछो हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, बुलाओ पाकिस्तान, हाफिज़ सईद बुलाओ, रास्ता खोलो, और तुम लोग फूल माला के साथ जाओ, नेताओं को बोल रहा हूँ, और हाफिज़ सईद को बुला के लाओ। पाकिस्तान में जितने भी प्रताड़ित हो रहे हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान भी कुछ हो रहे हैं, शिया सुन्नी जो भी उनका, वो भी हो रहे हैं, उनको भी रास्ता खोलो। सीरिया में आतंकवादी चल रही है, दिन रात हो रही है, वहाँ भी मजहबी चल रहा है दंगा शिया सुन्नी का, उनको भी बुला, बहुत बेचारे हैं, अत्याचार बहुत हो रहा है, उनको भी बुला, रास्ता खोलो उनके लिए भी। या उनके लिए तुम अपना चॉपर भेजो, चॉपर से बुला वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, बुलाओ उनको भी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा दर्द कह रहा है, मैं नेता नहीं हूँ, और मैं एक साइंस और टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ लोगों। लेकिन दोस्तों आज संडे है, कुछ मुद्दे पे मुझे भी लगा कि बात करना चाहिए, और देश दुनिया को एक वीडियोस के जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए बताना चाहिए। रोहिंग्या पे क्यों डिबेट? अगर डर रहे हो तो इस पर राजनीति नहीं, सीधे सीधे उनका पूरे राइट्स दो और उनको रखो, हिंदुस्तान में रहेंगे, कोई नेता ही नहीं, बंद करो दिल्ली का डिबेट। दूसरा, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनको डिपोर्ट करो और हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखाओ फ़ौरन 1 महीने के अंदर। तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर्स एक्ट बनाया है, उसका भी कोई मतलब है ना, सुझाव है ना भाई, फॉरेनर्स एक्ट है आपके पास, उसका हवाला देखिए और उनको सीधे हिंदुस्तान से बाहर कीजिए। जब हमारे हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां कह रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, ये सीधे सीधे आतंकवादी हैं, और क्यों नहीं हो सकते दोस्तों? आपको याद नहीं है क्या मुंबई के आज़ाद मैदान में एक भी हमारा हिंदुस्तानी मुस्लिम पकड़ा गया क्या? सब बाहर के मुसलमान, कोई बांग्लादेश, कोई रोहिंग्या, कोई पाकिस्तान, था क्या? नहीं था ना। हिंदुस्तानी मुसलमानी ऐसा कर नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। क्या को अब्दुल कलाम इसी देश के, और देश के लिए, मुसलमानों के लिए एक मिसाल बना, और आज भी आई एम द फैन ऑफ कलाम साहब। अब्दुल हमीद वैसा कर नहीं सकता। दोस्तों, गया के, बिहार के गया ज़िले में सीरियल ब्लास्ट हुआ, कौन था उसके पीछे? विदेशी मुसलमान थे, हमारे हिंदुस्तान के नहीं थे दोस्तों, और पकड़ा गया, उसमें भी रोहिंग्या थे दोस्तों। जब हमारे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबीबी कह रही है, तमाम एजेंसियां कह रही है कि ये सीधे सीधे आतंकवादी है, तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये मोदी सरकार झूठ का 56 इंच का सीना दिखाते हैं, या केवल ड्रामेबाजी करते हैं, या इनको बोलने की आदत हुई है। एक तो पिछली सरकार बोलती नहीं थी, और ये भाई साहब इतना बोलते हैं कि कुछ कर नहीं रहे। रोजगार के नाम पर तो घंटा दिखा दिए, और नोटबंदी के समय किसी से पूछा नहीं। अभी अगर हिंदुस्तान की एजेंसियां बता रही हैं, बताने के बावजूद भी नहीं निकाल रहे हैं, तो ये समझौता कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। क्यों आप हवाला क्यों दे रहे हो कि नहीं भाई मेरे पास तो आर्टिकल है 21 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 51C है? क्या मतलब? मत करो ना, रीजनल पावर का क्या मतलब? नहीं ना, निकालो इनको देश से बाहर, हाँ, देश से बाहर करो। अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से देश के पूरे नेता अपील करो कि भाइयों, अब हम कुर्सी छोड़ नहीं सकते, इस देश को एक धर्मशाला घोषित कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं
अपील करता हूँ कि वो भी इनकी याचिका को मंजूर करे और भारत को एक धर्मशाला घोषित कर दो और सुप्रीम कोर्ट कल से बंद कर दो। जिसको आना है आए, जिसको जहाँ लूटना है लूटे। सब एजेंसी ख़त्म, सब नेता जीतेंगे, सब मुख्यमंत्री बनेंगे, सब प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।